अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इसे भी हम ज़रा नाइन्टी से करेंगे। मोहन, सोहन, रोहन 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:2:1 में। 28 फरवरी 2019 को फर्म डिसॉल्व हो गई। बैलेंस शीट गिवन है इस तारीख की, उसके बाद और इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले हम ट्रांसफर की एंट्री करेंगे। एसेट साइड से कैश ट्रांसफर नहीं होगा, सन्ड्री एसेट्स होंगे, लेकिन रोहन की कैपिटल ट्रांसफर नहीं होगी। ये सन्ड्री एसेट्स का मतलब है कि इसमें कैश के अलावा सारे एसेट्स इंक्लूडेड हैं। डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्डिंग सब इसी के अंदर है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कैपिटल इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो कैपिटल ही है, पार्टनर से रिलेटेड है। और इस एसेट में इसलिए क्योंकि नेगेटिव कैपिटल है। 1,30,000 being assets transferred to realization। लायबिलिटी साइड से क्या क्या ट्रांसफर होगा? लायबिलिटी साइड में कैपिटल और क्रेडिटर्स दे रखे हैं, तो क्रेडिटर्स ट्रांसफर होंगे बस। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने के क्रेडिटर्स हैं? 80,000 के। being liabilities transferred to realization अकाउंट। उसके बाद पहले हम एसेट्स की ट्रीटमेंट देखते हैं। सन्ड्री एसेट जो है वो रोहन ले गया है सारे, और मोहन क्रेडिटर ले गया। एक एसेट एक लायबिलिटी है, तो पहले एसेट की ट्रीटमेंट करनी है हमें। कह सकते हैं कौन सा पार्टनर एसेट ले गया है? रोहन। तो जो एसेट ले गया है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू रियलाइजेशन, इसकी एंट्री हम सब कर चुके हैं, इसलिए मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। किसमें लेके गया है? सारे एसेट चले गए हैं 65,000 में। बीइंग एसेट्स टेकन ओवर बाय रोहन। और कोई सारे एसेट चले गए तो किसी और एसेट की और बात ही नहीं होगी। मोहन जो है वो क्रेडिटर ले गया है, लायबिलिटी लेकर गया है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है? मोहन कैपिटल अकाउंट। कितने में लगे गए क्रेडिटर? 75,000 में। सारे क्रेडिटर्स 75,000 में। अगर वो कहता कि मोहन, देखो सेंटेंस से फर्क है, मोहन टू क्रेडिटर्स फॉर 75,000, क्रेडिटर ले गया 75,000 में। अगर क्वेश्चन में कहता वो मोहन टू क्रेडिटर्स ऑफ 75,000, तो क्या फर्क पड़ता? इसका क्या मतलब है? इस एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका मतलब यह है कि हमारे पास से अभी सिर्फ 75,000 वाले ही क्रेडिटर्स गए हैं, बाकी क्रेडिटर्स बचे हैं, उनको हमें पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन इसमें लिखा है कि क्रेडिटर्स ले गया 75,000 में, सारे ले गए, इसका मतलब, तो इसलिए क्रेडिटर्स सब सेटल हो गए। अब बचे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो कि पेड बाय सोहन है, तो सोहन की कैपिटल सोहन ने पे करा है, रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड बाय फर्म होगा, और पेड बाय पार्टनर यानी सोहन कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है? 5,000। एक बार देखो, आपने सारी लायबिलिटीज पे कर दी, पहले क्यों नहीं देखा कि पहले बैंक वाली एंट्री आई नहीं? बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय सोहन। तो आपने एक ही लायबिलिटी ट्रांसफर करी थी और वो मोहन लेके चला गया है, इसलिए बात खत्म हो गई। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि इन सब चीजों में हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। वर्किंग नोट्स में यहाँ कर देता हूँ, आप वर्किंग नोट्स में करेंगे, अभी एंट्रीज बाकी हैं। डेबिट हुआ रियलाइजेशन 1,30,000 से, और क्रेडिट हुआ 80,000 से। यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है 65,000 से, यहाँ पे डेबिट हो रहा है 75,000 से, और ये डेबिट हो गया 5,000 से। डेबिट ज्यादा हो गया 2,10,000। बैलेंस करोगे 65,000 इधर आ रहा है, इसका मतलब हमें लॉस हो रहा है, और क्योंकि लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे।
तीन पार्टनर है। अब यहाँ पे बच्चे कई बार गड़बड़ करते हैं, बैलेंस शीट में देखते हैं कि दो ही पार्टनर की कैपिटल है, पार्टनर तीन है, मोहन, सोहन और रोहन। बैलेंस शीट नहीं देखनी है, क्वेश्चन पढ़ना है, और ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, तो रेशो वाला तो जाएगी। मोहन, सोहन और रोहन। बैलेंस शीट में देखोगे तो एक पार्टनर की कैपिटल एसेट साइड में है, वो किसी की भी हो सकती है, पहले वाले की, दूसरे वाले की, इसलिए सीक्वेंस के लिए क्वेश्चन पढ़ना ऊपर से। टू रियलाइजेशन कितना आया था 65,000। क्या रेशो है? 2:2:1, यानी 26,000, 26,000, 13,000 being lost from realization distributed। अब आगे की एंट्रीज करते हैं। लायबिलिटी साइड में देखते हैं। लायबिलिटी साइड में और एसेट साइड में आपको दो चीजें देखनी है, रिजर्व्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। इस क्वेश्चन में दोनों ही चीजें नहीं है। और दूसरी चीज देखनी है लोन्स, पार्टनर्स के लोन्स। दोनों साइड में आपको दो दो चीजें ढूंढनी है कि पार्टनर का लोन तो नहीं है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी या लॉस तो नहीं है। इस क्वेश्चन में दोनों ही चीजें नहीं है, तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेटल होंगे तो पहले पता लगाते हैं किस पार्टनर का क्या है। तीन पार्टनर है, मोहन, सोहन और रोहन। मोहन और सोहन की कैपिटल तो नॉर्मल दे रखी है 75,000, 5,000, लेकिन रोहन की कैपिटल एसेट में है, यानी माइनस का 23,000, पहले से ही माइनस का है। पहली एंट्री में नहीं आया, दूसरी एंट्री में नहीं आया, तीसरी एंट्री में रोहन आया और डेबिट हुआ तो माइनस का 65,000। अगली एंट्री में मोहन आया और क्रेडिट हुआ तो प्लस का 75,000। फिर सोहन आया, वो भी क्रेडिट हुआ तो सोहन में भी प्लस का 5,000। फिर क्योंकि लॉस हुआ था तो तीनों में -26, -26 और माइनस का 13। अब इसे कैलकुलेट करो, 150, 124 प्लस का 16,000 माइनस का, और ये तीनों ही माइनस हैं, 36,101 माइनस का। तो इसमें तो माइनस करना पड़ेगा जीरो करने के लिए, और इन दोनों में प्लस करना पड़ेगा, तभी तो जीरो आएंगे। माइनस में माइनस कर दो तो प्लस हो जाएंगे। तो मैंने आपको समझाया था, ये पहली बार आ रहा है, समझा पहले चुका हूं कि माइनस करने का मतलब है इनकी कैपिटल वापस करना, और प्लस करने का मतलब है इनसे कैपिटल और मंगाना। तो पहले कैपिटल और मंगाई जाएगी, जब तक ये पैसा नहीं लाएंगे हम एम को पे नहीं कर सकते, क्योंकि 16,000 एस ने लाने हैं और 1,01,000 आर ने लाने हैं, तब जाके हमारे पास 1,17,000 बनेंगे। इसका मतलब अभी हमारे पास 7,000 है, क्योंकि हमें 124 पे करने हैं, लेकिन हम 124 तब तक नहीं पे कर सकते जब ये दोनों पार्टनर पैसे ना ले आए। इसलिए एंट्री में पहले लास्ट में इन तीनों में से जिसने पैसा लाना होगा उसकी एंट्री पहले होगी। तो इन दोनों की एंट्री एक साथ कर सकते हो। बैलेंस शीट में कैश है, कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट, 16,000, 1,01,000, 1,17,000 being cash brought by partners, या being partners capital account settled लिख दो, being partners capital account settled। और मोहन को पे कर दिया जाएगा, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,24,000। दोनों की रिलेशन एक जैसी आ जाएगी, being partners capital account settled। जिसने पैसा लाया वो पैसे ले आया, जिसने पैसे दिए उसने पैसे दे दिए। आप कैश कैलकुलेट करके देख लो, डेबिट क्रेडिट एक तरफ करके, डेबिट कैपिटल और क्रेडिट कैपिटल इक्वल आना चाहिए। वैसे तो इसमें ओरल है, क्योंकि कैश की कोई सिर्फ ये दो ट्रांजैक्शन हुई है, इससे पहले किसी एंट्री में नहीं आया। तो बैलेंस शीट में कैश 7,000 है, डेबिट किया 1,17,000 से तो 1,24,000 हो गया, और क्रेडिट किया 1,24,000 से तो बैलेंस जीरो हो गया। इसका मतलब हमारे पास कैश नहीं बचा। तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो उसमें हम वीडियो से करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क, तो मैं उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी आपको।
क्वेश्चन नंबर 2B से जल्दी समझ लो। क्वेश्चन नंबर 2B में अलग क्या है, आप देखें क्वेश्चन में तो आपको डेटर्स लेस प्रोविजन दे रखा है, डेटर्स में से प्रोविजन माइनस करके दे रखा है। तो अब इसको कैसे ट्रांसफर किया जाए, तो जब आप रियलाइजेशन की एंट्री करेंगे ट्रांसफर करने की टू डेटर्स, तो वहां आप प्रोविजन से माइनस करने से पहले वाली वैल्यू ही ट्रांसफर करोगे, और ये जो प्रोविजन है वो रियलाइजेशन की जो लायबिलिटी वाली एंट्री है उनके साथ यहां पर डेबिट हो जाएगा। इसके अलावा इसका पूरे क्वेश्चन में कोई रोल नहीं आएगा। लास्ट में जब हम डिस्कस करेंगे कि भाई किसकी लायबिलिटी, कौन सी लायबिलिटी पे हो गई, तो इन लायबिलिटीज में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी होगा, लेकिन इसको क्वेश्चन में कभी पे करने के लिए ना कहा जाएगा और ना कभी हमें पे करना है, क्योंकि इसके पैसे किसी को नहीं देने होते। ये तो डेटर्स के अगेंस्ट बना हुआ एक अमाउंट है, एसेट्स के अगेंस्ट। हमें लगा था कि शायद इतना पैसा इनसे नहीं मिलेगा, अब यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसका ट्रीटमेंट प्रोविजन का सिर्फ एक ही है कि ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर होकर क्लोज हो जाता है, इसके बाद इसका कोई रोल नहीं रहता। डेटर्स का दो जगह रोल आएगा, अभी ये ट्रांसफर हुआ है फिर इसके पैसे मिलेंगे, लेकिन प्रोविजन का सिर्फ एक ही रोल रहेगा, चाहे कोई भी प्रोविजन हो, कि वो सिर्फ ट्रांसफर होगा, पेमेंट नहीं होगी।